पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, अज साडे नाल स्टूडियो दे विच जो मेहमान मौजूद ने उन्हां दा तल्लुक पंजाब यूनीवर्सिटी दे शोबा फिलोसफी नाल ने। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत कहानीकार और इस तो अलावा बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल गांदे ने। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद जवाद साहब, आओ उन्हां नाल गलबात दा सिलसिला शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया पहले तो तुसी उर्दू पॉइंट तशरीफ लियाए। नहीं चांद, तुहाडा शुक्रिया, उर्दू पॉइंट का शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा सर, मैं चाहता मैं साढ़े ज़रा तुसी आप ही अपना ज़रा मुख्तसर तारुफ साढ़े वेखण वालियां नूं। जी चांद है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज तो पहले FSc की प्री इंजीनियरिंग दे नाल, फिर BA किया अंग्रेज़ी अदब और फलसफे दे नाल, फिर उत्थे ही फलसफे MA किया और बहुत साल हो गए मैनू इत्थे। मैं पंजाब यूनीवर्सिटी फलसफा पढ़ा रहा तो प्रोफैशन तो मेरा ज़ाहिर है टीचिंग है, पोस्ट ग्रैजुएट क्लासिस नूं, मगर उसके अलावा फिर मेरा फिलोसफी नाल ओबवियसली म्यूजिक नाल लिटरेचर नाल जिस तरह तुसीं दस दिता है एक गहरा ताल्लुक। बस यही काम किया सारी जिंदगी, यही करते रहा। अच्छा सर, माशाल्लाह जिस तरह मैं तुहानूं ज़ाती तौर पर भी जानना, तुसी इन्हां यूनीवर्सिटी च भी पढ़ा रहे हो, अपना भी लिखाई पढ़ाई का भी काम करते हो और लिटरेचर नाल भी बड़े गहरा तुहाडा एक ताल्लुक है, रिश्ता है। और ये दरम्यान दे विच फैमिली नूं और अपने आप नूं टाइम कदों दिंदे हो? माशाल्लाह इन्ने खूबसूरत तरीके नाल किस तरह मैनेज कर लेंदे हो? अगर जवाब तुहानूं अजीब अगर ना लगे, ये मैं सब इसलिए कर लेना कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मॉडर्न आदमी का प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ नूं अपने तसरुफ विच करना चाहता है। 2018 के इंसान की मैं गल कर रहा, कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है, जो चल रहा है हर चीज़ कमोडिटी बना के असीं जिहड़ा वेची जा रहे हैं। तो इंसान अज बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता है और बहुत ज़्यादा चीज़ां तय करता है और बस ए तय करदे कुछ नहीं कर पाता। मैं थोड़ा बहुत अजे भी मैं भी बहुत कुछ नहीं अजे कर पाया, बहुत कुछ होर करना है, मगर मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता। एक अंदर दी तहरीक हुंदी है जिहड़े बतौर आर्टिस्ट तुसीं समझदे हो कि एक अंदर एक कोई हुक, कोई तहरीक, कोई दुख, कोई सुख। तो मेरा ख्याल है मैं फैमिली नूं भी काफ़ी टाइम देना, मगर यह है कि जो सीरीयस स्टडी कर रहा होवां और अपने कमरे च कैद होवां तो भी मैं तंग नहीं करते। यानी कि तुहानूं काम जिहड़ा वो समझते ने बच्चे भी कि अब्बा जी किसी काम दे विच रुझे हो, उन्होंने तंग नहीं करना। अच्छा सर, बच्चे इस करके समझते हैं कि उन्होंने अम्मा जी समझते अम्मा जी समझ लैन तो सारे मामला सारे मसले देखो ना, होम मिनिस्टर अगर गड़बड़ करे तो फिर सब गड़बड़ हो, सब डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा सर, तुसी फलसफे दे स्टूडेंट हो, पढ़ाते भी हो फलसफा, और तुहानूं जिहड़ा ज़ाती तौर पर फलसफे की किहड़ी शाख नाल ज़्यादा लगाओ या रुझान रहा? बहुत अच्छा चांद सवाल है। फलसफे की वड्डी वड्डी शाखा ने मैटाफिजिक्स, एपिस्टमोलॉजी, एथिक्स, एस्थैटिक्स। मैनूं बहुत ज़्यादा इंटरस्ट है एपिस्टमोलॉजी नाल। एपिस्टमोलॉजी नूं आम ज़बान असीं कहांगे कि इल्मियात, कि इंसान की जिहड़ी ह्यूमन कॉग्निशन है या ह्यूमन नॉलेज है कित्थों स्टार्ट होंदी है। सेंस परसैप्शन है, रीजन है, रेवलेशन है, इंट्यूशन है, इन्हां च कुछ सेंस डाटा है। इस वक्त असी उर्दू पॉइंट बैठे हैं तो मैनू किहड़ी चीज़ एहसास दिवा रही है? सब तो पहले मेरे हवासे खमसा है ना, जो मेरी 5 सेंसिस ने, और उस तो बाद मैं जी गल कर रहा वो मैं किस तरह कर रहा, मैं चीज़ों थोड़ा जहा रीजन आउट कर रहा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहा। अगर मैं कराँगा तो वही एक कैलकुलेटेड हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनिटी नहीं रहेगी। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरस्ट है। और एपिस्टमोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जी बाकी भी तकरीबन हर इल्म या फन के नाल रिलेट कर रही होती है। मेरा MPhil का भी थीसिस वो ही सी। एक एपिस्टमोलॉजी एक बहुत बड़ा नाम है कांट, इमैनुअल कांट, वो उत्ते, और PhD हुण मैं कार्ल पॉपर ते कर रहा, जिहदा भी बेसिक एरिया यही बनता है एपिस्टमोलॉजी, इल्मियात। जी तुहानूं किहड़े बंदे ने यानी कि फिलासफर ने ज़्यादा मुतासर किया? अजकल तो चूँकि PhD के चक्कर मैं दिन रात कार्ल आर पॉपर दे नाल जी बिल्कुल, कार्ल रेमंड पॉपर दे नाल। ते अजकल तो मैनू बस यही अंदाज़ा हो रहा क्योंकि पढ़ना भी ज़रा ज़्यादा पैंदा ना भी चाहो तो, और तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरस्ट भी पैदा हो गया। कार्ल पॉपर अजकल कुछ हवासां ते तारी है, और माजी करीब मैं कांट तो बहुत मुतासिर हाँ, और उन्होंने भी फिर वो शाख भी वही है। तुहाडा जिहड़ा सवाल सी एपिस्टमोलॉजी दे ही इन्हां दोवां दा भी बहुत ज़्यादा अहम काम है, और एपिस्टमोलॉजी च खुद भी कुछ करने के चक्कर कम से कम PhD
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਚਾਂਦ, ਔਰ ਮੈਂ FSC ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਬੇਰੰਗੀ ਤੇ ਰੰਗ 2008 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ 400 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ BA 'ਚ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ FM 95 ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ? ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਂਦ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਮਦੀਆ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ। ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਸਰ, ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ को गाया नहीं जाना, लेकिन बहुत ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਾਂਦ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੋਏ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਜੋਬ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मतलब हूँ कामयाब कौन है जिसको ज़्यादा पैसा है, इंपॉर्टेंट कौन है जो अच्छी तरह चीज़ां बेच सकता है। यानी इंतहाई शर्मनाक गल होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादा रिस्पैक्टेबल होता है जो ज़्यादा मॉरली बेहतर है। सारे बंदे इक्को जे ने मगर की फ़र्क है जो अखलाकी तौर पर बेहतर है। तो अजकल के दौर ही तुम समझते हो कि कोई वैल्यू रह गई है अखलाकी तो बच्चों को असी खुद खराब किया। अच्छा फिर असी बच्चों को खवा बहुत ज़्यादा रहे हैं, वो भी जंक फूड, और उस बाद देखो कि कैसे डीफॉर्म हो रहे हैं। देखो असी तो सही गाइड नहीं कर रहे बच्चों को। और अगर इस तरह और वड्डे हो के ऐसे बच्चे लिटरेचर पढ़नगे, शायरी पढ़नगे, नहीं वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलेंगे और कई घंटे खेल के और उसके बाद बर्गर खा के कुप्पा पढ़ेंगे। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और अच्छा फिर घर तो बाहर खाना खाना और वो गोश्त खाना जिसका तो उन्हें पता भी नहीं कि वो किस तरह बने। तुसीं मैनूं दसो कि मज़हब कहता है, किहड़ी अखलाकियात कहती, ये नौजवान नस्ल नूं ते तबाह कर रहे हैं। तुहानूं पता हो कि किस तरह हलाल होया, वो किस तरह बनिया। एक तरफ तुसीं अपने आप नूं मुसलमान भी कहना है, मशरिक की भी गल करनी है और हर वो चीज़ अपनानी है जो अमरीका यूरोप हो रही है और गलत है। तो बच्चों का तो खाना खराब किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने खान पीन की आदत पाती है और बहुत ज़्यादा देर बैठ के वीडियो गेम्स उन्होंने असी कुछ नहीं सिखाया। वड्डे दी इज्जत की होंगी है, छोटे नाल प्यार करते सिखाया बहुत सारियां गल्लां। हाँ तो वो फिर आके पढ़नगे लिटरेचर और शायरी पढ़ने वाला बंदा तो नॉर्मली खूबसूरत आदमी होता है, बाहरों होए ना होए अंदरों। तो चीज़ां खरीदन बेचन वाला तो बहुत बुरा हाल है। इत्थे काफ़ी काम करना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बच्चे तबाह हो रहे हैं। जिस तरह की तुसीं गल कीती कि पढ़ना चाहिए, अगर अज का कोई नौजवान कोई थोड़े बहुत होंदे ही है ना कि पढ़न वाले, अगर वो फिलोसफी पढ़ना चाहे तो वो किस नूं पढ़े या किस तरह, क्योंकि एक फिलोसफी जड़ा है ना वो बड़ा खुश्क सब्जैक्ट समझा जाता। वैसे तो नौजवान नस्ल अगर कुछ पढ़ांगे नहीं तो सारा कुछ खुश्क लगेगा लेकिन फिर भी ये तो थोड़ा होता है कि कुछ अगर नौजवान कोई पढ़ना चाहे शुरू करना चाहे तो किस तरह या किनू पढ़े पहले। मैं बड़ा अच्छा तुसीं सवाल किया। फिलोसफी पढ़े बगैर तो चारा कोई नहीं हैगा ही नहीं। मतलब यह है कि अगर आर्ट है ना तो एक सब्जैक्ट फिलोसफी ऑफ आर्ट भी है। तुसीं अगर गांदे हो तो तुहाडा की मतलब है कि तुसीं सिर्फ सरगम पलटे करके तुसीं मुकम्मल फनकार बन जाओगे, नहीं। किते ना किते सोचना भी पेगा कि सुर की हुंदा है, लै की हुंदी है, फलसफा तो स्टार्ट हो गया। शायरी का भी इस तरह है, तुसी मतलब अगर नहीं पढ़ते तो कुछ 5-10 साल बाद अपने आप रिपीट कर रहे हो, किन्नी को देर तुसी अपना रोमांटिसिज्म चलाओगे। जिस वेले गौर करन लग पैंदे हो ना कि लैंगवेज की है, शायरी की है, तो वो फिक्रो फलसफा ही है। यानी इत्थे जो हो भी रहा ना पाकिस्तानी च हो गई है मीर प्रैक्टिस। यह तकरीबन वो फर्क जो मकैनिक और इंजीनियर का फर्क है। मकैनिक जिन्ना मर्जी गल करे और हो सकता है बेहतर मशीनरी डील भी करे, हैगा वो मकैनिक ही है। इंजीनियर का मतलब होंदा है कि एक थ्योरैटिकल बैकग्राउंड भी जान रहा होंदा है उस प्रैक्टिस की। इत्थे जो चीज़ां हो भी रही हैं ना मीर प्रैक्टिस है। और अच्छा वो प्रैक्टिस भी खराब हो गई है, ज़्यादा कमर्शियल होंदी है ना चीज़ां, सारियां चीज़ां गुडमिल्ड अजीब जियां होंदियां मगर ठीक हो सकती हैं। मैं मतलब बहुत नाउमीद नहीं। मतलब तुसी इत्थों तुसी देखो कि पाकिस्तान के हालात हमेशा तो इस तरह के नहीं सन। मैं तो इत्थों तक कह सकना कि पाकिस्तान के क्याम तो बाद अगले 25 साल बड़ा वड्डा बंदा इत्थे मौजूद सी। सबनों पता है म्यूजिक डायरैक्शन सहाफत और हर चीज़। तो ग्रैजुअली फिर तो मैं उम्मीद रखना कि अगर वो हालात नहीं रहे तो ए भी नहीं रहेंगे। और एक साढ़े कॉन्शियसनेस आ रही है, फलसफा होए और बेहतर एजुकेशन हो उस तरफ ही मैं देखा अज का नौजवान बहरहाल अट्रैक्ट होता है। इंशाअल्लाह असी आस करते हैं कि हालात जड़े मजीद बेहतर होंगे। अच्छा सर, अगर ताड़ियाँ कहानियां बारे गल करिए, जिस तरह तुसी कि हसासीयत की गल की, बास लोग कहते कि तुसी अपनी कहानियां के अंदर बड़े डरे जे नज़र आते हो, ये की वजह है? क्योंकि बास नकाद में देखे ना वो कहते जवाद साहब तो इस तरह जिस तरह पता नहीं हुणे ही कुछ होने वाला है, कुछ डरे दे, ये की वजह है? चांद मतलब ज़ाहिर है नकादा के बारे की क्या जा सकता है। इट इज़ वन मैन's ओपीनियन। मैं तो एग्री नहीं करता। डर दा तो मैं खैर आम जिंदगी भी किसी को नहीं खुदा दे अलावा। हाँ एक जिस हम साड़ी एक बड़ी
पंजाबी दी बड़ी शायरा सन, चंद साल पहले फौत हो गए, नसीन अंजू भट्टी। अच्छा, ਉਹਦੀ किताब ਦਾ नाम अठे पैर तरा है। ਉਹਦਾ मतलब है ਹੁੰਦਾ है कि पोलिटिकली सोशली एक खौफ है। मतलब ਤੁਸੀਂ देखो कि जिस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्कूल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ एक ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ खौफ नहीं हैगा ना, ਉਹਦਾ कोई प्रॉब्लम है कि इतना कुछ हो रहा है और इतना कत्लो खून है और इस तरह एक अनसर्टनटी है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ खौफजदा भी नहीं हो रहा, फिर वैसे भी प्रॉब्लम ਉਹਦੇ ਚ है कुछ। मतलब यानी कि लिखन वाले से नहीं, देखो ना, उन्हें किताब का नाम ही क्योंकि अठे पैर तरा क्यों कुछ होर रख देंदी। पिछली किताब का नाम नील कराइयां नील का, जो सारे उन्होंने जानने तो मेरी कुछ, मगर मेरी हर अफसाने च मौजू नहीं गा, मैं क्रिटिसिज्म सही समझदा नहीं। सही सही, खूबसूरत। अच्छा, तुसी उस्ताद हो, उस्ताद होने के नाते अज दी नौजवान नस्ल नूं की पैगाम दोगे? बतौर टीचर मैं नौजवान नस्ल नूं कहांगा कि अगर खोते ते भी किताबां ला देंगे ना तो वह आलम नहीं बन जाएगा। तालीम दे नाल वो अपनी तरबियत ते भी गौर करन, जिहदे कोल दो लफज सीखे ने उसकी इज्जत करन, माँ बाप उस्ताद। और मैं तो पुराने ख्यालात दा आदमी है, औरतां लई मैं कहांगे माँ बाप उस्ताद शौहर, ए मुतक्का लाने वालियां हस्तियां नहीं होंदियां। अच्छा, ये भी हुण मैं नाल ही तुहानूं दस रहा कि औरतां दी तंजीमां जो कर रही हैं, मैं उहदे नाल भी एग्री नहीं करता। मर्द औरत दा ताल्लुक मुकाबले, मुआजने या दुश्मनी दा नहीं होना चाहिए। ए ते स्वीकार करन और स्वीकार कबूल करने वाला होना चाहिए। ए ते तो वो मैंने तो भी लगता पिया कि पुट्ठा ही चल रहा है। सो नौजवान नस्ल नूं यह है कि माँ दी, बाप दी, उस्ताद दी, और अगर कुड़ियाँ सुन रही ने, तालिबात सुन रही ने, तो शौहर दियां। ए तुसी इन्हां रिश्तियां च मुकाबला, मुआजना, ए मुखासमत, है दुश्मनी ए ना पाओ। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी ए सारे अमल नूं भी गलत समझना। सुकून दे नाल पीसफुल को एग्जिस्टेंस, चलो अंग्रेज़ ने भी तो यह भी तो अंग्रेज़ ने किया ना, एक पीसफुल को जो अपने कार विच अमन नाल नहीं रह सकता, जिहड़े चार लोगों के नाल तो बाहर निकले आया कि मैं दुनिया च अमन लियावांगा, नहीं। सब तो पहले अमन नाल रह के दिखाओ अपनी बीवी नाल, अपने बच्चियां दे नाल, अपने माँ बाप की इज्जत करो। तुसीं माँ बाप की इज्जत करोगे, बच्चे तुहाडे करनगे। बच्चों को लैक्चर देने की लोड़ नहीं होंदी। तो जेड़े चार लोगों के नाल अमन नाल नहीं रह सकते, वो बाहर निकले हुए आजकल इस तरह चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा तो मैसेज यह है कि तुसीं अपनी तरबियत करो और पीसफुल को एग्जिस्टेंस नूं देखो कि किस तरह लोगों के नाल। बहुत शुक्रिया सर, एक बारी फिर तुसी उर्दू पॉइंट तशरीफ लियाए। तो दोस्तों, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।